अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम आयशा है। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसका टॉपिक है अहकाम रोज़ा। आप सब जानते हैं कि अगला महीना रमज़ान का है, तो हमें रमज़ान आने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी वो वाली नहीं कि समोसे की पट्टियाँ बना लो, समोसे बना के रख लो, रोल बना के रख लो, वो भी होनी चाहिए लेकिन वो उसकी ज़िम्न में होनी चाहिए। लेकिन जो असल तैयारी है वो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ हैं, उसका क्या मकसद है। फिर अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें किन किन इनामात से हमें नवाज रहा है, और अगर हम छोड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला की क्या वईदें हम पर जो है वो लागू होंगी, और फिर किस सूरत में जो है वो हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें किन सूरतों में हमें रियायत दी है कि हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, और जो है अगर हमने रोज़ा नहीं रखा तो कब जो है सिर्फ कज़ा लाजिम होगी और कब कज़ा और कफ़ारा लाजिम होगा वगैरह। इन सब के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो इन्हीं टॉपिक पर होगी, तो एंड तक जो है वो हमारी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उन पर एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। सॉरी। तो इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ थे। तो मालूम हुआ कि रोज़े जो है वो पुरानी इबादत है, नई इबादत नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हर महीने के अय्याम बैज़ उसे कहते हैं चाँद की 13, 14, 15 के रोज़े रखने को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हर महीने के अय्याम बैज़ के ये 3 रोज़े फ़र्ज़ थे, और यहूद पर यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा ना रखो, 9, 10 ये 10, 11 का रखो, ताकि हमारी मुशाबहत उनसे ना हो। इसी तरह वो हफ्ते के दिन का रोज़ा रखते थे। तो उलमाए कराम ने मना फरमाया है कि सिर्फ हफ्ते का दिन का रोज़ा रखना मकरूह है, तंज़ीह है। तो अगर कोई सिर्फ नफली रोज़ा रख रहा है, अगर नफली रोज़ा रख रहा है तो वो या तो जुम्मा हफ्ते का रखे या हफ्ता इतवार का रखे, ताकि उनसे मुशाबहत ना आए। इसी तरह नसारा पर हर माह यानी रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ थे। तो इन सब से मालूम हुआ कि रोज़ा जो है वो नई इबादत नहीं बल्कि पुरानी ही इबादत है। अब रोज़े का क्या मकसद है? रोज़े का मकसद जो है वो तकवा और परहेज़गारी है। जैसे कि हमें आयत से मालूम होता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। तो रोज़े में चूँकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीज़ों से भी रोक दिया जाता है। जैसे
अब हाँ, नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी चावल ये सब हलाल है, लेकिन जो है वो इससे भी हमें रोक दिया जाता है। तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू की प्रैक्टिस हो जाती है, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशात पर इस तरह काबू पा लेता है, जिससे नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर कुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से रुक जाता है। इसीलिए जो है वो रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। अब रोज़ा जो है, सवाल पैदा होता है कि किस पर फ़र्ज़ है। तो ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ करा दी गई, इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े भी हर मुसलमान मर्द और औरत पर, आक़िल और बालिग़ शख्स पर फ़र्ज़ हैं। रोज़ा फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? तो इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं। मिसाल के तौर पर सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजियों की सही हज़रत सय्यदना हाजिरा की याद को ताज़ा करती है। इसी तरह जो है वो ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े को, यानी जो हम ईद उल अज़हा में जो हम कुर्बानी करते हैं, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े को ताज़ा करती है। इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक में कुछ दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में गुजारते थे। इस दौरान आप दिन को कुछ ना खाते थे, तो इसीलिए और रात में जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इन दिनों की याद को ताज़ा करने के लिए जो है वो रोज़े फ़र्ज़ किए, ताकि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो कायम रह सके और हम उस पर अमल कर सकें। अब जब अल्लाह ताला ने हम पर जो है वो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और उसकी जो है ये बेशुमार जो है ये एक तरह के जो है ये फ़ज़ाइल हैं कि हम जो है वो अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं, और हमारी प्रैक्टिस होती है ताकि हम आम दिनों में भी उस रूटीन को फॉलो करते हुए हम जो है वो गुनाहों से बच सकें और नेक काम करें। तो जब इसलिए जो है वो रोज़े के जो है वो अल्लाह ताला ने हम रखने के जो है वो बेशुमार जो है हम पर इनामात का भी ज़िक्र फरमाया है। इनमें से चंद जो है वो मैं आपके सामने हदीस मुबारक ज़िक्र करती हूँ कि हदीस पाक में है कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसको रयान कहा जाता है, उससे क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल ना होगा। कहा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? बस ये लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई और इस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, बस फिर कोई इस दरवाजे से दाखिल ना होगा। इसी तरह एक और हदीस पाक में है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहुँचा और जिस चीज़ से बचना चाहे उससे बचा, तो जो उसके पहले के गुनाह हैं वो सारे गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह एक और हदीस में है कि जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत को दूर कर देगा। इसी तरह और भी बेशुमार अल्लाह ताला के इनामात हैं जो रोज़ा रखते हैं उन मुसलमान शख्स पर, और जो शख्स जो है वो रोज़ा छोड़ता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए सख्त वईदों का भी ज़िक्र किया। जहाँ अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने के इनामात का ज़िक्र किया, वहाँ अल्लाह ताला ने वईदों का भी ज़िक्र किया जो रोज़ा छोड़ते हैं। तो हदीस पाक में है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत बग़ैर किसी मर्ज़ के जो है वो उसने ना रखा, तो ज़माने भर का रोज़ा भी उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता। यानी अगर वो बाद में रोज़ा रखता है तो वो जो है वो उसकी क़ज़ा जो है वो वाली फजीलत नहीं पाएगा जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की थी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बिला किसी उज़्र के जो है वो रोज़ा ना छोड़ें और उसके रोज़ा रखकर उसके फ़ायदे से भरपूर रोज़े का फ़ायदा उठाएं।
اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آئیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو پھر میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان لوگوں کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر انہیں الٹا لٹکایا گیا اور ان لوگوں کے جبڑے جو ہے وہ پھاڑ دیے گئے تھے جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرنے سے پہلے اس کے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ تھا ان کا اور وہ اس سے پہلے ہی روزہ افطار جو ہے وہ کر لیتے تھے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص جو ہے وہ بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین کے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ یعنی 3 بدبختوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک جو ہے وہ شخص ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس نے روزے نہ رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم اس رمضان مبارک میں بغیر کسی شرعی عذر نہ پائے ہوئے روزے کو چھوڑے نہیں بلکہ روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے بھرپور جو ہے وہ انعامات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہی نیکیاں ہیں جو ہمارے آخرت میں کام آئیں گی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ اس کے احکامات جو ہے یعنی اس کے مسائل جو ہیں وہ اس کو میں ذکر کروں گی کہ کس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے کہ ہم کس حد تک بیمار ہوں تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہم سفر میں ہوں تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور بھی اس کے آگے کے جو مسائل ہیں کہ کب کفارہ ہے، کب قضاء و کفارہ ہے اور کیا کفارہ، یہ سب مسائل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ جب تک کے لیے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔